हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी पारा मेडिकल के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि मैं आपको पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए करंट अफेयर्स के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करवाऊंगा। और अगर आप इस सभी 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, अगर करंट अफेयर्स के इस 200 क्वेश्चन को अगर आप देख के जाते हैं, एक बार तैयारी करके जाते हैं, रिवीजन करके जाते हैं, तो आपको पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। और आपको बता दें कि आज यह इस सेशन का जो है सेकेंड पार्ट है। करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट या फिर वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम जो है 1 से 50 नंबर क्वेश्चन तक जो है पूरा डिस्कशन किए हैं, और आज के सेशन में 51 से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन तक हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस तरह से हम लोग जो 2-3 सेशन में आपका जो टोटल 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप इस सेशन को शुरू से अंत तक एक एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप इस 200 क्वेश्चन का तैयारी कर लेते तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि एक भी करंट अफेयर्स का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ से आपको आपके एग्जाम में बाहर से जो है देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। बस आपका काम है, बस वीडियो प्ले कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सारा काम हमारा करना है, बस आप उसको केवल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार जरूर देख करके जाइए। आज का जो 51 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। कौन ऐसा देश है जो हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन, ठीक है, पहले हमारे यहाँ जो है ट्रेन जो है कोयला से चलती थी, अभी जो है डीजल और इसके बाद जो है बिजली से चलने लगी है। लेकिन हाइड्रोजन ईंधन वाला ट्रेन जो है का जो परीक्षण है किस देश ने किया है? तो 51 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। लिखेंगे जर्मनी। जर्मनी एक ऐसा ट्रेन बनाई है जो हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी, और जर्मनी ऐसा करने वाला प्रथम देश हो चुका है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो है यहाँ पर आपकी जो 52 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय शुरू हुआ है। रेलवे विश्वविद्यालय, ऐसा विश्वविद्यालय होगा, ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जिसमें केवल रेलवे से संबंधित ही पढ़ाई होगा। ऐसा भारत के द्वारा किस राज्य में रेलवे विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो 52 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। देखेंगे गुजरात में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय शुरू किया गया है, ये आप याद रखेंगे, जिसमें केवल रेलवे से संबंधित ही पढ़ाई होगा, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके 53 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसके उत्पादन, वितरण, बिक्री तथा विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है? उसने साफ कर दिया है कि उस चीज़ का न तो उत्पादन होगा, न तो वितरण होगा, न बिक्री होगा, न इसका विज्ञापन प्रचार भी नहीं होगा। कौन सा ऐसा चीज़ है? उस पर पूरा रूप से ये इसने क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया है राजस्थान सरकार ने। तो 53 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए होगा, ई सिगरेट पर, ठीक है, ई सिगरेट पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया सभी तरह से राजस्थान सरकार के द्वारा, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो अच्छा ही है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि देश का पहला डिजिटल गार्डन किस राज्य में बनाया जा रहा है? देश का पहला डिजिटल गार्डन होगा वो किस राज्य में बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो 54 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा डी होगा, याद रखेंगे। केरल में देश का पहला डिजिटल गार्डन जो है बनाया जा रहा है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो आपके 55 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2021 किस देश में आयोजित होगा, ये आपको बताना है। 2021 में ICC महिला वर्ल्ड कप जो होने वाली है वो किस देश में आयोजित होगा, किस देश में खेला जाएगा, ये आपको बताना है। तो 55 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे, न्यूजीलैंड में, ठीक है। महिला वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाना है? न्यूजीलैंड में खेला जाएगा, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पर आपके 56 नंबर क्वेश्चन, जिस भी साथी को अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो, पूरा फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा हो, तो आप कम से कम 360 पी क्वालिटी पे देखिए, आपको पूरा फ्रेश दिखेगा, ओके। 56 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पूरी तरह से स्वचालित मौसम केंद्र किस पर्वत पर स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो 56 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा
वो सी होगा माउंट एवरेस्ट। और आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। तो माउंट एवरेस्ट, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपके 57 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 ब्यूटी पेटेंट, ठीक है, पेजेंट का खिताब किसने जीता है, ये आपको बताना है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 ब्यूटी पेजेंट का जो खिताब है वो किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो 57 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे सुमन राव, ठीक है, सुमन राव यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 58 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्डसन, ठीक है, चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता है, ये आपको बताना है। 58 का यहाँ पर आप याद रखेंगे कि बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे पीटर गिलक्रिस्ट, ठीक है, गिलक्रिस्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है पीटर गिलक्रिस्ट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान से देखिए, इतना ध्यान से देखिए कि एक बार में ही आपको ध्यान में रह सके और आपका एग्जाम नज़दीक है। यहाँ से केवल आप एक बार देख करके जाएंगे और जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप फास्टली में अपना आंसर टिक कर पाएंगे, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने भवन निर्माण योजना को स्वीकृति देने के लिए ऑनलाइन सुविधा लॉन्च किया है। किस राज्य में ऐसा किया गया है कि भवन निर्माण योजना को स्वीकृति देने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन सुविधा लॉन्च किया गया है। तो 59 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, कर्नाटक ऐसा करने वाला प्रथम राज्य है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है आपके 60 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि किस राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना शुरू की है। कौन ऐसा राज्य है जो 1 अप्रैल 2019 से जो है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना शुरू की है। तो 60 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो बी होगा, याद रखेंगे बिहार। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, बिहार है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आप पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का अगर आप चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं, अधिक से अधिक तैयारी करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट का डिटेल में और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप जो है सही में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 61 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि नमस्ते थाईलैंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया। नमस्ते थाईलैंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है किस शहर में किया गया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 61 का जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो ए होगा, दैट मीन्स याद रखेंगे नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किस खिलाड़ी ने जो है स्वेक्स, ठीक है, स्वेक्स में रिकॉर्ड 17वां राष्ट्रीय खिताब जीता है। कौन ऐसे खिलाड़ी हैं, उनका नाम आपको बताना है। 17वां राष्ट्रीय खिताब जीतने वाला खिलाड़ी, वो भी स्वेक्स में। तो यहाँ पर आपका 62 का डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे जोशना चिन्पा, ठीक है, जोशना चिन्पा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने जो 63 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वनडे क्रिकेट में एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। वनडे क्रिकेट में वो भी एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो कौन बने हैं, ये आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनको तो पता होना ही चाहिए। हम आपको बता दें कि 63 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए होगा, याद रखेंगे इयान मार्गन, ठीक है, इयान मार्गन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके जो 64 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, पूछा जा रहा है कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जिन्हें चुना गया है वो कौन है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जिन्हें चुना गया है वो कौन है। तो 64 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ओम बिरला। ओम बिरला को 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं
और देखेंगे यहाँ पर आपके जो 65 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा कि अंतर्राष्ट्रीय योजना दिवस 2019 की थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 में जो मनाया गया था उसका थीम क्या है, क्या था, ये आपको बताना है। तो 65 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका ए होगा। 65 का ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, हृदय के लिए योग। किसके लिए योग? हृदय के लिए योग। उसका क्या था? थीम था। थीम मतलब विषय वस्तु था। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 66 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को कब तक 350 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। उनका लक्ष्य ये कब तक है कि भारत को 350 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था वो बना देंगे। 66 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जो है हो जाएगा 2024 तक। 2024 तक मोदी जी का कहना है कि वो भारत को 350 लाख करोड़ रुपया की अर्थव्यवस्था वाला देश क्या कर देगा? बना देंगे वो। यहाँ पर देखते हैं आपके 67 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड हॉकी सीरीज का खिताब किस देश ने जीता है। वर्ल्ड हॉकी सीरीज का जो खिताब है किस देश ने जीता है। तो 67 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे, भारत ने जीता है और इसीलिए यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखेंगे आपके 68 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि BBC वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियन अवार्ड किसने जीता है। तो 68 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। 68 का डी ऑप्शन याद रखेंगे, अक्षय पात्र। ठीक है, अक्षय पात्र यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखेंगे हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस देश ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों को 3000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा वापस करने का फैसला लिया है। कौन ऐसा देश है जो अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों को के बारे में ये फैसला ले लिया कि उनका 3000 मीट्रिक टन प्लास्टिक का जो कचरा है उसको वो वापस कर देंगे। तो 69 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे मलेशिया। ऐसा करने वाला कौन सा देश है? मलेशिया है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 70 नंबर क्वेश्चन। एशिया कप 2020 की मेज़बानी किस देश को मिली है। एशिया कप 2020 में जो होने वाला है इसका मेज़बानी किस देश करेंगे, कौन सा देश करेंगे, ये आपको बताना है। 70 का डी ऑप्शन याद रखेंगे, पाकिस्तान। ठीक है, एशिया कप में केवल एशिया के जितने भी देश हैं वही खेलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट के बारे में बात चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे जो है आपके 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के युवा कवि अनुज लुगुल, ठीक है, लुगुन एक युवा कवि हैं। पूछा जा रहा है कि किस राज्य के युवा कवि अनुज लुगुन को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये अनुज लुगुन जो है वो कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं, यही आपको बताना होगा। तो 71 का डी ऑप्शन याद रखेंगे, झारखंड के। ये कहाँ के हैं? झारखंड के हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 72 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। पूछा जा रहा है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है। शांति जो रिपोर्ट आया है पूरी दुनिया में शांति के स्थान पर, ठीक है, जिसको हम लोग ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस मीन्स होता है शांति, पीस इंडेक्स में 2019 में जो पीस इंडेक्स जारी किया गया है उसमें भारत कितने स्थान पे हैं। तो यहाँ पर आपका 72 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 141वें स्थान। मतलब हम लोगों से शांत देश 140 देश हम लोगों से ज़्यादा शांत हैं और हम लोग शांति के मामले में 141वें नंबर पे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो 73 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा गांव भारत का पहला जो है सौर रसोई वाला गांव बना है। सौर रसोई मतलब वहाँ पे जो रसोई होती है वो सभी सौर ऊर्जा से ही क्या की जाती है, बनाई जाती हैं। तो 73 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा डी होगा। याद रखेंगे बांचा गांव ऐसा पहला गांव बना है। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा। क्वेश्चन है कि भारत और पुर्तगाल किस राज्य में, क्वेश्चन है कि भारत और पुर्तगाल
किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय की स्थापना करेंगे? भारत और पुर्तगाल मिल करके भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय बनाने की बात कर रहे हैं, ये आपको बताना है। तो 74 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, गुजरात में भारत और पुर्तगाल मिल करके राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय स्थापना करेंगे, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के जो है चौखंडी स्तूप को, किस राज्य के चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का सम्मान घोषित किया है, ये आपको बताना है। तो 75 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं, पूछा जा रहा है कि किस देश में आयोजित होने वाले 33वें जो है ग्वादलाहारा, ठीक है, 33वें ग्वादलाहारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया है, किस देश में? तो यहाँ पर 76 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, मैक्सिको में। मैक्सिको में 33वां ग्वादलाहारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला होने वाला है, जिस मेला में भारत को, याद रखेंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया है। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदन का नेता किन्हें चुना गया है? राज्यसभा के अंदर जो है सदन का नेता किसे चुना गया है? तो 77 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, थावर चंद गहलोत, ठीक है, ये राजस्थान के हैं, थावर चंद गहलोत राजस्थान के हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, देखेंगे यहाँ पर जो आपके 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित G7 समिट, G7 एक ग्रुप है, 7 देशों का ग्रुप है, तो इसका बैठक होने वाला, समिट मतलब बैठक होने वाला है, उसमें विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे प्रधानमंत्री, अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो किस देश में इसका समिट होने वाला है? तो 78 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, फ्रांस में G7 का समिट होने वाला है, उसमें ये क्या करेंगे, अतिथि के तौर पर शामिल होंगे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो 79 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम, ठीक है, प्रोटेम स्वीकार किन्हें चुना गया है? आपको बताना कि 17वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किन्हें चुना गया है, ये आपको बताना है। तो 79 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा, वीरेंद्र कुमार को। वीरेंद्र कुमार यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने हैं, आपको ध्यान से केवल देखते चलना है, घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन आप देख करके जाइए और क्वेश्चन जैसे आपके सामने आएगा करंट अफेयर्स का, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम गारंटी देते हैं आपको। पिछला सेशन जो नहीं देखे हैं करंट अफेयर्स वाला फर्स्ट पार्ट, तो आप फर्स्ट पार्ट वीडियो लिस्ट में नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। भारत ने अंतरिक्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसके गठन को मंजूरी प्रदान की है? अंतरिक्ष में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसके मंजूरी को जो है किसके गठन को मंजूरी दे दी है हमारी सरकार ने? तो 80 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये एक संगठन होगा जो अंतरिक्ष में हमारे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रहेगा, ये आप याद रखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो है पूछा जा रहा है कि एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य की सड़क सुधार परियोजना के लिए $350 मिलियन ऋण देने को जो है मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एडीबी जिसको बोलते हैं, एशियाई विकास बैंक ने $350 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दे दी है किस राज्य की सड़क सुधार के लिए, सड़क परियोजना की सुधार के लिए? तो यहाँ पर आपका 81 का जो सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़। क्या है? सी ऑप्शन, यानी कि छत्तीसगढ़ के सड़क परियोजना सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ने $350 मिलियन ऋण दिया है, ये आप याद रखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए,
82 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के मेडिकल व स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए 2019 विश्व स्वास्थ्य संगठन अवार्ड जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अवार्ड जो है तंबाकू नियंत्रण क्षेत्र में जो उपलब्धि प्राप्त किया है और उसके लिए 2019 का विश्व स्वास्थ्य संगठन अवार्ड जीता है उन्होंने। तो 82 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे राजस्थान जो है ऐसा राज्य है जिसने मेडिकल व स्वास्थ्य विभाग में हाल ही में जो है तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त किया है, जिसके कारण 2019 विश्व स्वास्थ्य संगठन अवार्ड भी उसने जीता है, राजस्थान। याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन, रायथू बंधु योजना का नाम क्या है? रायथू बंधु योजना किस राज्य की योजना है, ये आपको बताना है। तो 83 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। 83 का सी ऑप्शन तेलंगाना यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। रायथू बंधु योजना किस राज्य की परियोजना है? तो तेलंगाना की। आगे देखिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को मैक्सिको ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? मैक्सिको में हमारे किस पूर्व राष्ट्रपति को मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो 84 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, प्रतिभा पाटिल। आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने अपनी बेटी योजना के तहत, योजना का क्या नाम है? अपनी बेटी योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाया है। लड़कियों को जो वित्तीय सहायता दी जा रही थी, पैसा से संबंधित जो सहायता दी जा रही थी, उसको बढ़ा दिया है। तो 85 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। राजस्थान ऐसा करने वाला राज्य है, ये आप याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझेंगे। देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक बार फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो 86 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। अजीत डोभाल जी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और इससे पहले भी यही थे और इनको एक बार फिर से चुना गया है, इनको फिर से एक बार नियुक्त किया गया है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश की वंदना ने लगातार 126 घंटे डांस करने का नया रिकॉर्ड जो है बनाया है? तो 87 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, नेपाल की वंदना है जो 126 घंटा लगातार डांस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। 88 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि राजस्थान की किस नगर परिषद को ठोस कचरा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 88 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, डूंगरपुर राजस्थान का वह नगर परिषद है जिसको ठोस कचरा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है मिला है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 89 नंबर क्वेश्चन, नासा ने, क्वेश्चन क्या है? नासा ने अपने 2024 के चंद्रमा मिशन को क्या नाम दिया है? 2024 में नासा चांद पे जाने वाला है, तो इस मिशन का नाम क्या दिया है उसने? तो यहाँ पर जो आपका 89 का जो 89 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। आज याद रखेंगे, आर्टेमिस जो है नाम दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, 58वीं वेसिन, ठीक है, वेनिस कला, 58वीं वेनिस कला प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की गई, ये आपको बताना है। तो 90 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, इटली, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो 91 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपको पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑफिस में काम के दबाव के कारण होने वाली थकान की बीमारी को क्या नाम दिया? आप सभी जानते हैं कि ऑफिस में काम का बहुत ही दबाव होता है लोगों पे, तो उसके कारण एक प्रकार का उन्हें बीमारी हो जाता है। तो ऑफिस में काम के बदले
काम के दबाव के कारण होने वाले जो बीमारी है उसका क्या नाम दिया है। तो 91 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे बर्न आउट। उस बीमारी का नाम क्या है, बर्न आउट नाम है, जो ऑफिस में दबाव के कारण लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ भरेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 92 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान के लिए आचार्य बालकृष्ण को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने सम्मानित किया है। तो 92 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे। उस संस्था का नाम है UNSDG। ये संस्था है जिसने बालकृष्ण के बारे में आप सभी जानते होंगे। ये पतंजलि के फाउंडर हैं, ठीक है। पतंजलि इन्हीं का है, पतंजलि में पूरा इनका ही ये योगदान है, ये आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ रामदेव बाबा भी है। यहाँ पर देखेंगे आपके जो 93 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि दुबई में किस भारतीय छात्र को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला स्थान मिला। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला लगा, उसमें भारत के किस छात्र को पहला स्थान मिला है। तो 93 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे शामिल करीम, ठीक है। शामिल करीम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश ने अस्थाई निवासी प्रणाली के लिए गोल्डन कार्ड लॉन्च किया है। गोल्डन कार्ड, जैसे यहाँ के अस्थाई निवासी के पास वोटर कार्ड होता है, तो किस देश ने गोल्डन कार्ड जो है लॉन्च किया है, जारी किया है। तो 94 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। संयुक्त अरब अमीरात आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने हैं, सभी साथी समझेंगे। भारत ने किस देश से तेल आयात करना बंद कर दिया है। भारत किस देश से तेल आयात करना, तेल खरीदना, आयात मतलब खरीदना बंद कर दिया है। तो 95 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। इराक यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को कितनी सीट मिली है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है नरेंद्र मोदी जी जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री बने हैं, तो कितना सीट मिला था उनको। 96 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 303 सीट टोटल बीजेपी को मिला था। आगे बढ़ेंगे, 97 नंबर क्वेश्चन है, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड किसने जीता है। तो 97 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे जोखा अल हार्थी उनका नाम था। क्या नाम था, जोखा अल हार्थी, ठीक है। जितने भी साथी अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा LGR स्टडी। टेलीग्राम जो ग्रुप है वो आपके सामने चला जाएगा, उसमें जरूर आप ज्वाइन हो जाइए, काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि कितने प्रतिशत रहेगी। तो यहाँ पर 98 का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे 7.1%। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो आपके 99 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारत में पाकिस्तान का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। भारत में जो है पाकिस्तान के एक उच्चायुक्त को नियुक्त किया गया है। तो 99 का यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, मोइन उल हक आप याद रखेंगे, जो भारत के अंदर पाकिस्तान के उच्च आयुक्त जो है नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके जो 100 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2019 में कौन सी आर्थिक जनगणना की जा रही है। 2019 में शुरू किया गया था, हम लोग देखें 2020 तक ये चल ही रहा था, ठीक है। तो आर्थिक जनगणना की गई है, क्या में नंबर की है वो। तो 100 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 7वीं आर्थिक जनगणना, ठीक है। इस तरह से आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे 2 सेशन और लगभग आपका होगा। 2 सेशन में टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से 200 क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग सभी जरूर इसका तैयारी कीजिएगा। हमारे मेहनत देखते हैं, जब भी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको टाइपिंग करवाते हैं, फिर आपके लिए लाते हैं, तो कम मेहनत नहीं लगता है। और ये सारा का सारा मेहनत आपके लिए ही किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आप अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।
क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे बहुत ही काम का होता है। तो फिर जो है मिलेंगे अगले सेशन में। जितने भी साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का अगर तैयारी करना चाहते हैं डिटेल में, तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के डिटेल में तैयारी कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट का क्लास मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कुछ भी आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं। इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आपको जाना है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडीज देखते रहिए।